जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होता है, जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई दे। और जो भी हमारी सर्विसेज है, अगर कोई भी सर्च करता है तो वह गूगल के फर्स्ट पेज पर आना चाहिए। और गूगल के फर्स्ट पेज पर आने के लिए हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं। और वेबसाइट का एसईओ हम किस स्ट्रेटजी के थ्रू करते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में मैं वो सभी पॉइंट्स, वो सभी स्टेप्स आपको बताऊंगा जिससे आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देगी। और एग्जांपल के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो सभी पॉइंट आपकी वेबसाइट में अगर होंगे तो कैसे आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करती है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए या सेकंड पेज पर रैंक कराने के लिए जो टेक्निक, जो प्रक्रिया यूज करते हैं वही एसईओ की कैटेगरी में आता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना इसलिए जरूरी है कि बिना इसके आपकी वेबसाइट पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। और ट्रैफिक लाने के लिए हमें एसईओ करना जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो स्टेप है, वह है कीवर्ड एनालिसिस। आपको कीवर्ड एनालिसिस करना है, कीवर्ड का पता करना है कि आपके जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड कीवर्ड क्या क्या है। उसके कुछ टूल्स है और सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस टूल है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर टूल, जिसमें हम अपनी एक कीवर्ड के रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं ये पता लगा सकते हैं। आइए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि कैसे आप अपने कीवर्ड का एनालाइज करें, कीवर्ड को फाइंड करें, क्योंकि कीवर्ड एनालिसिस किए बिना आप अपनी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक नहीं जनरेट कर सकते। यह पहला स्टेप है। आपको गूगल में सर्च करना है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर टूल। और जो पहला जो ads.google.com चूजिंग द राइट कीवर्ड टू यूज गूगल एड्स के लिए अलग ये बता रहा है। इसमें यह भी बताएगा कि गूगल एड पर अगर आप लगाते हैं तो वहां पर क्या बजट आएगा, पर क्लिक कितना, आपकी जो बिड होगी वह कितनी होगी। यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, एग्जाम्पल के लिए मैं एक कीवर्ड लेता हूँ न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली और गेट रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, टॉप न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, टॉप 20 न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, न्यूरोसर्जन इन दिल्ली, जो इससे रिलेटेड कीवर्ड है वह यहाँ पर आ चुके हैं। और आप इन कीवर्ड का यूज करें, इससे अपने कीवर्ड का आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आपकी कैटेगरी, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जो भी आपका बिजनेस होगा आप वही कीवर्ड यहाँ पर सर्च करें। और वह कीवर्ड आप सर्च करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वह है कि जो टाइटल आप यूज कर रहे हैं वह आपके टाइटल में होना चाहिए। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। अब आप यहां पर सर्च करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली। तो न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली एक कीवर्ड है, यह आपके टाइटल में होना चाहिए। देखिए इसमें न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली है, सेकंड रिजल्ट में न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली है, थर्ड रिजल्ट में न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली है, फोर्थ रिजल्ट में न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली है, ब्रेन स्पेशलिस्ट रिलेटेड कीवर्ड है, लिस्ट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप यह जो कीवर्ड एनालाइज करते हैं तो वह आपके टाइटल में होना चाहिए। ये सेकंड स्टेप है, यह भी आपको फॉलो करना है। जो तीसरा है, जो आपका कीवर्ड है वह पेज के यूआरएल में होना चाहिए। अगर आप पेज के यूआरएल में वह कीवर्ड डालते हैं तो सर्च में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यह भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब हम सेम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका यूआरएल है उस यूआरएल में भी न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली आया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके न्यूरोलॉजिस्ट दिल्ली। अगर यह प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, मैं आपको 8 स्टेप आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ये स्टेप अगर आप अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं, ये स्टेप
आप अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी एसईओ से रिजल्ट आएंगे और वह आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक भी लेकर आएंगे। थर्ड पॉइंट है, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें यह कीवर्ड होना चाहिए। ये भी मैं आपको एक वेबसाइट का यहाँ पर अगर आप कंट्रोल यू करते हैं तो इस पेज का जो सोर्स कोड है वह दिख जाता है और यहाँ पर भी ये सब कीवर्ड दिए हुए हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली ऑलरेडी इंक्लूड है, आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यह इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जो ये सिमेट्री है, जो गूगल की एल्गोरिथम है वह इसको फॉलो करती है कि आपका जो कीवर्ड है वह प्रॉपर इंटीग्रेट है या नहीं है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वह है कि जो आपका कीवर्ड है वह H1 में होना चाहिए, पेज के ऊपर H1 के अंदर वह होना चाहिए। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। यह एक यहाँ पर दिया हुआ है, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, तो आप इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि यह H1 की कैटेगरी में है। आप यहाँ पर जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि यह H1 टैग के अंदर लगाया हुआ है। तो आप H1 टैग का यूज करके वह प्राइमरी कीवर्ड अपनी वेबसाइट के पेज पर लगाए। उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है वह है कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वह आप पेज के कंटेंट में भी जरूर यूज करें। सर्च इंजन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका जो कीवर्ड है वह कहाँ कहाँ यूज हुआ है, प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ है। इसलिए आप पेज के ऊपर उस कीवर्ड का यूज करें। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि इस पेज पर यह कीवर्ड किस किस तरीके से यूज हुआ है। यह कीवर्ड यहाँ पर यूज हुआ है पेज के कंटेंट में, यह कीवर्ड यहाँ पर नीचे भी यूज हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, और भी कई जगह यूज हुआ है। आप पेज का जो कंटेंट है उस पेज के कंटेंट में इस कीवर्ड का जरूर यूज करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज हुआ है। इसके बाद आप इस वेबसाइट के बैकलिंक बनाएं और बैकलिंक बनाते टाइम आप इन सभी कीवर्ड का यूज करें। और जो लास्ट स्टेप है वह है कि मॉनिटर योर रैंक। आप अपनी रैंक को मॉनिटर करें कि अभी आपकी वेबसाइट किस पेज पर रैंक कर रही है, जो प्रोसेस, जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं वह प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आएगी। पहले हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि जो एसईओ होता है वह अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट एसईओ। इन सभी स्टेप में ये सभी टाइप के एसईओ इंक्लूड है, आप इसका यूज करें। उसके बाद हम टेक्निक अलग अलग बता चुके हैं कि ग्रे हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ या फिर ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को करेक्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट के रिजल्ट आने में हो सकता है 3 मंथ लग जाए, हो सकता है 6 मंथ लग जाए, बट आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करके अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जब हम गूगल में इस तरीके का कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड जो फेमस वेबसाइट है वह टॉप में आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेक्टो की वेबसाइट टॉप में है, उसके बाद जो मैक्स है उसकी वेबसाइट टॉप में है, अपोलो की वेबसाइट टॉप में है। इन सभी वेबसाइट का एसईओ इस तरीके से होता है कि ये वेबसाइट टॉप में बनी रही, और उसके लिए इन वेबसाइट का DAPA बहुत ज़्यादा मैटर करता है। DA से मतलब है डोमेन ऑथोरिटी और PA से मतलब है पेज ऑथोरिटी। अगर आप अपनी वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी बैकलिंक बनाने होंगे, किलर कंटेंट, यूनिक कंटेंट अपडेट करना होगा, और जो एसईओ की जो हम स्ट्रेटजी आपको बताए हैं उन स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते रहें
तो आपका डीए बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। और पीए मतलब पेज ऑथोरिटी, पेज पर भी सेम जो है, अगर आप रिलेवेंट कंटेंट डालेंगे, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, आपने एसईओ की जो गाइडलाइन है वह फॉलो की है, तो पेज ऑथोरिटी आपकी इंप्रूव होगी। डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी अगर आपकी अच्छी होती है तो आप जैसे ही नया कंटेंट अपडेट करते हैं तो गूगल सर्च में आपका कंटेंट या आपके कीवर्ड इतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक नई वेबसाइट को रैंक कराने में लगता है। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से गूगल माई बिजनेस, गूगल एसईओ, गूगल एडवर्ड, जो भी एक्टिविटी करनी है आप प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें। धीरे धीरे आपका डोमेन ऑथोरिटी इंप्रूव होगा और आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और कोई भी क्वेरी, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।